एंकर पर्सन वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उमर अयूब साहब ने आज से तकरीबन 2 दिन पहले, यानी कि आज रात 11 बजे इसको 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि अगले 48 घंटों के अंदर, और वो 48 घंटे आज रात 11 बजे मुकम्मल होने जा रहे हैं, कि अगले 48 घंटों में पीटीआई सरप्राइज देगी, पीटीआई अपने नंबर्स पूरी करेगी, पीटीआई अपना वजारत आला का उम्मीदवार सामने ले आएगी, जो कि उमर अयूब साहब खुद आ गए, और पीटीआई अपना वजीर आला मुंतखब करके दिखाएगी। 20 दिनों के अंदर पीटीआई की वफाक में हुकूमत होगी। अब उन्होंने ये काम नामजद भी कर दिया है उमर अयूब साहब को पीटीआई ने बतौर कैंडिडेट। एक एफर्ट है, जाहिर सारी पार्लिमानी जमातें जिनको नजर आ रहा होता है कि नंबर गेम उनके हक में नहीं जा रहा, वो भी एक तरीकाकार है कि वो अपने वजीर आजम का कैंडिडेट जरूर फाइल करती हैं। इससे पहले खुद मौलाना फजल रहमान साहब भी वजारत उज़्मा के कैंडिडेट रह चुके हैं और हार चुके हैं। गालिबन उस वक्त पीटीआई ने भी अपना वोट मौलाना साहब की फेवर में दिया था। सो पीटीआई के ये दावे अपनी जगह, वो ये कहते हैं कि अभी तक हम 93 पे खड़े हैं, हमारी 40-50 नशिस्तें जो हैं वो धांधली के जरिए ली गई है, हमें वापस दे दी जाए और हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाए तो हम बना लेंगे अपना वजीर आजम। ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता कि ये काम अगले, चूंकि 29 फरवरी तक, ज्यादा से ज्यादा 29 फरवरी तक पार्लियामान का इजलास बुला लिया जाना है। पीटीआई के वजीर आजम बनने की सूरत एक ही बनती है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई एक जमात उनके साथ जाए, और ये भी नहीं होने जा रहा। पीटीआई ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सो मुमकिन, और जो मुरव्वजा हालात है उसमें ये लगता है कि पीटीआई अच्छे वोट ले लेंगे उमर अयूब साहब जब वजारत उज़्मा का वोट पड़ेगा तो, लेकिन क्या पीटीआई का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जीत भी जाएगा? मुश्किल लगता है। लेकिन अगर जीतेगा नहीं तो फिर उन्होंने नामजद क्यों किया है? ताकि वो रेस में रहें, ये एक तरीक़ाकार भी है, अपनी स्ट्रेंथ भी शो करें और एक मजबूत पार्लिमानी पार्टी के तौर पर अपना तशख़्ख़ुस भी वो मनवाएं, इसलिए उन्होंने नामजद किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आगे जाकर होगा यही कि वो अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेंगे और उनका नामजद करता बंदा बहरहाल अपोजिशन लीडर बन जाएगा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में। अच्छा वसीम बादामी साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा नशिस्तें भी जीती हैं, वजीर आजम के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है, जबकि ये भी कह रहे हैं कि आज शाम तक एहतजाज की तारीख भी देंगे जो धांधली हुई है। तो इन बातों में कहीं आपको कुछ, दोनों चीजों को साथ लेकर आपके ख्याल में किस तरह से चला जाएगा? एक तो ये मतलब दोनों चीजों का रब्त इस तरीके से है कि खुद पीटीआई भी ये जानती है कि अगर उनके ख्याल में जो नशिस्तें मुतनाज़ हैं वो उन्हें वापस ना मिली तो फिर उनका वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं आ सकता, तभी वो एहतजाज की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा है कि उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नशिस्तों के उसूल के लिए वो एहतजाज का ऐलान वो ठीक है, लेकिन इससे होगा बहरहाल ऐसे सिर्फ तनाव में इजाफा ही होगा और वो इस एहतजाज को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें हमारे नशिस्तें वापस मिले। लेकिन जो मिजाज है इस वक्त उससे मुझे लगता है कि शायद ये तनाव में इजाफे का सबब बनेगा, और अगर तनाव में इजाफा होगा तो पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा इतनी नशिस्तें हासिल करने के बावजूद। तो अभी लेकिन लगता मुझे ये कि वो फौरी तौर पर ये चाहते हैं कि एक तरफ एहतजाज के जरिए प्रेशर बनाए, दूसरी तरफ अपना वजीर आजम का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है। अगले 20 दिन के अंदर अंदर, आज 16 फरवरी हो गई है, 15-16 फरवरी, और 29 से पहले इजलास होना है, तो अगले 14 दिन के अंदर अंदर वजारत उज़्मा का वोट पड़ना है। उससे पहले वो चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स के जरिए और एहतजाज के जरिए अपनी कुछ सीटें वापस लें, अपनी मखसूस नशिस्तें लें और वजारत उज़्मा का कैंडिडेट अपना जितवाएं। लेकिन दिल्ली बहुत दूर लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।